मैं कोई ज्यादा दूर का नहीं हूँ, आप लोगों के पड़ोस का ही खुमाड़ गांव का हूँ। मेरा जन्म और लालन पालन सारा दिल्ली में हुआ। रोजगार पूरक पाठ्यक्रम या रोजगार पूरक जो भी चीजें होती हैं जिनसे पलायन रुके और हमारे अपने लोगों को उत्तराखंड में ही स्वरोजगार या प्राइवेट या सरकारी रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उसके लिए सबसे बड़ा जो कार्य हमें लगा कि हमारे उत्तराखंड में जितने भी हमारे विद्यार्थी लोग हैं उनको इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि 10वीं या 12वीं के बाद क्या करना है। तो हमारी संस्था ने सबसे पहला कार्य जो हाथ में उठाया वो यही कि हमारा जो रिमोट एरियाज हैं या जो दूरस्थ गांव के विद्यार्थी हैं जिनको दुनिया के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है कि 12वीं के बाद क्या, ग्रेजुएशन तो सारी दुनिया करती है। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वही सवाल खड़ा होता है कि आपने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, उसके बाद क्या। आज के युग में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको सक्सेस पानी है, तो आपको सारा ज्ञान आपके हाथ में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे आखिर पढ़ के मैं क्या करूंगा। पढ़ाई तो सारी दुनिया करती है, लेकिन उसमें से 10 या 15% लोग हैं जो आगे बढ़ पाते हैं, जो जिस स्थिति में है उससे बहुत आगे जाते हैं। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को दुनिया के समकक्ष रखना पड़ता है। हमारे गांव के विद्यार्थियों का, हम जो शहर वाले हैं, हमें तो उतनी इस चीज में समस्या नहीं होती है, क्योंकि शहर में आपको सारे साधन सुलभ हैं, आपके सामने सारे मौके खुले हुए हैं, आपको सब पता है कि हमें आगे क्या करना है। आज की डेट में जैसे आप लोग जो हमारे खास तौर से 11वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं, शहर में 11वीं में जैसे ही विद्यार्थी जाता है उसके दिमाग में एक अपना विचार बन जाता है कि मुझे 12वीं के बाद ये करना है। लेकिन हमारे गांव के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको मुझे लगता है कि इस गाइडेंस की जरूरत है कि कैसे वो अपना करियर आगे बढ़ाएं। हमारी संस्था ने ये कार्य अपने हाथ में लिया कि हमारे जो रिमोट एरियाज के स्कूल्स हैं जहां पर लोग 11वीं 12वीं, और इसीलिए हमारा जो मेन टारगेट है वो है 11वीं 12वीं के बच्चे, क्योंकि 11वीं 12वीं में अगर आप सही फैसला लोगे तो आप कल को अपना भविष्य उज्जवल बना पाओगे। बाकी अभी हमारी संस्था दो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए 1 साल की ट्यूशन फीस मुहैया करा रही है। हम अभी एक क्विज कंपटीशन आयोजित कराएंगे जिसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको 1 साल की फीस उनकी हम विद्यालय में दान करके जाएंगे। उस क्विज कंपटीशन के बाद हम केवल 11वीं 12वीं वाले बच्चों के साथ रहेंगे और उनको जो भी सवाल हो कि आगे क्या करना है या पढ़ाई करनी है या 12वीं के बाद भी अगर उनका नौकरी करने का कुछ विचार है तो उनके आगे क्या मार्ग खुले हुए हैं, उसके बारे में हम उनका थोड़ा ज्ञानवर्धन करेंगे, उनको जानकारियां देंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे। मैं एक बार फिर प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षक गणों का धन्यवाद करता हूं और आप सभी छात्रों का धन्यवाद करता हूं।